अगर आप उनसे मिलना चाहते हो, उन परमात्मा को अपना बनाना चाहते हो, उनसे मिलना चाहते हो, तो एक काम करना पड़ेगा। क्या? अंतःकरण शुद्ध करना पड़ेगा। भगवान स्वयं कह रहे हैं क्या? निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। जिनका मन निर्मल होगा वही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। कैसा मन चाहिए? निर्मल। एक लोग तो हमसे मिल गए, वो हमसे कहने लगे महाराज एक बात बताओ, ये निर्मल मन मिलता कहां पर है? इसकी कोई पता ठिकाना एड्रेस है? कोई दुकान हो तो बताओ महाराज ये निर्मल मन मिलता हो। ऐसा तो दुनिया में कोई है ही नहीं कि जिसका मन निर्मल हो। मन में तो विचार आते ही रहते, विकार आते ही रहते। ये मन निर्मल मिलता कहाँ है? निर्मल मन कहाँ मिलेगा? हमने कहा एक ही पता ठिकाना है निर्मल मन का। कौन सा? आहा, सुनिए निर्मल मन कहाँ मिलता है। आहा, निर्मल मन का एक पता है। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करो निधान की। ताके जुग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। ये निर्मल मति मिलती है जानकी जी के श्री चरणों में। भरत जी ने पहले किसके चरण पकड़े थे आपको याद है कि नहीं? राम जी से मिलने के बाद भरत जी ने क्या किया? भरत जी जब चित्रकूट में आए हैं ना, तो भरत जी ने जानकी मैया के चरण पकड़ लिए और उनके चरणों में मस्तक रख लिया। और भरत जी जानकी मैया से कह रहे थे मैया एक काम कर दो। क्या? मैं अपराधी तो हूं, मैंने अपराध तो किया है, लेकिन बालक जब गलती करके घर में आता है ना, तो सबसे पहले मैया के चरण पकड़ लेता है और मैया से कहता देखो अम्मा गलती तो हो गई है, लेकिन अगर तुम चाहो तो बच सकते हैं, पिताजी से ना कहो, या पिताजी के गुस्से से आप बचा सकती हो, नहीं तो पिताजी तो नाराज होंगे। आप चाहो तो बच जाएंगे, गलती तो हमसे हुई है। फिर मैया कहती है अच्छा ठीक है, चलो चलो, अब आज से बात दोबारा नहीं होनी चाहिए तो छोड़ देंगे। तो ठीक है, हमारे मैया कह देती है तो बच जाते हैं। वैसे ही भरत जी ने जानकी अम्मा के चरण पकड़ लिए और भरत जी कहने लगे भैया एक बार अगर आप अपना वरद हस्त, अपना हाथ मेरे सर पर रख दोगी तो मुझे ये पता चल जाएगा कि महाराज भले ही मैंने गलती की है, लेकिन प्रभु हमें क्षमा कर देंगे। आप अगर चाहोगी तो हमें क्षमा दान मिल जाएगा, आप चाहोगी तो प्रभु रघुवर हमें क्षमा कर देंगे मां। तो जब जानकी मैया ने भरत जी के ऊपर अपना हाथ रख दिया, उस समय गोस्वामी बाबा ने लिखा सब विधि सानु कुल लखी सीता, हृदय हरस मन अप डर बीता। जब जानकी अम्मा, और अम्मा से भाव केवल जानकी मैया से नहीं, जानकी मैया भक्ति है। और जब भी कोई भी हो, अगर उसको ये लगता है कि हमारे जीवन में कोई दोष है, हम शायद भगवान से नहीं मिल पाएंगे, तो ज्ञान रूपी पिता तो आपको बाद में ही मिलेंगे। ज्ञान रूपी पिता क्षमा नहीं करेंगे। क्षमा दान चाहिए है तो कहाँ मिलेगा? बोले भक्ति रूपी माता क्षमा करवा सकती है। ज्ञान रूपी पिता तो बालक को तभी लेता है। अब आप एक मिनट जरा देखना हमारी तरफ ध्यान से देखना तो समझ में आएगा। जैसे बच्चा गंदा संदा हो, गंदा संदा महाराज बच्चे में कीचड़ लगा हो और बाहर से खेल के आए हो, गंदा संदा कपड़े पहने हुए हो, बच्चा गंदा संदा हो, तो
पिताजी जा रहे हो तो प्रयागराज, पिताजी जा रहे हो रीवा, पिताजी ऑफिस जा रहे हो, बाजार जा रहे हो, मार्केट में जा रहे हो, और बच्चा अगर पिताजी की तरफ ऐसे करने लगे हमें ले लो, नहीं करते, बच्चे का, छोटे बच्चे का स्वभाव होता है। तो पिताजी क्या कहते हैं, कहाँ गई, ले जाओ इसको, ले जाओ, कितना गंदा संदा सा है, उल्टे सीधे कपड़े पहने, वो पूरा सब जाने कहाँ से ये खेल के आया है, पूरा सब गंदा संदा, ले जाओ ले जाओ, हम नहीं लेंगे, हमारे सब कपड़े खराब हो जाएंगे, ले जाओ ले जाओ। पिता गोद में नहीं लेगा। अच्छा, माता कितनी भी नई साड़ी पहने हो, कितनी भी साफ सुथरी साड़ी पहने हो, अगर बच्चा कितना भी गंदा हो, और बच्चा जरा सा हाथ कर दे, माता तुरंत गोद में ले लेती है। ये माता और पिता के प्रेम में फर्क है, अंतर है। पिता कितना भी महाराज साफ कपड़ा पहने होगा, वो बच्चे को गोद में नहीं लेगा, वो कहेगा ये गंदा संदा है। वो कब गोद में लेगा, जब भक्ति रूपी माता उस पिता को, उस बालक को घर में ले जाएगी, फिर निर्मल कर देगी। जब साफ सुथरे कपड़े पहना करके निर्मल स्वच्छ कर देगी, तो ज्ञान रूपी पिता भी अपनी गोद में बच्चे को खिलाने लग जाता है। तो हमारे जीवन में अगर हमें लगता है कि गंदगी है, निर्मलता नहीं है, अगर हमारे मन में भी दोष है, हमारे जीवन में भी दोष है, तो हमें पहले ज्ञान रूपी पिता, भगवत रूपी पिता भगवान की गोद में जाने से पहले भक्ति रूपी माता की गोद में बैठना पड़ेगा। पहले हम भक्ति करेंगे तब वो भगवान हमें मिलेंगे। डायरेक्ट भगवान मिलने वाले नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे जीवन में दोष हैं, तो ऐसे दोषों से कौन हमें दूर कर पाएगा। निर्मल जा सुकृपा निर्मल मति पावा, वो जानकी मैया, वो भक्ति स्वरूपी माता ही हमें निर्मल कर सकती है। तब ज्ञान रूपी पिता हमें अपने गोद में आश्रय दे देता है।